आप हमें जान रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय बात करेंगे, क्योंकि इसलिए कि आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है और वो रिस्पॉन्ड भी करता है। जो सवाल उसके रेंज में होता है उसका वो रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरह एक सवाल का आज वो बिहार लोक सेवा आयोग ने रिस्पॉन्ड किया है। आज उसका उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति नोटिस जारी किया, आप देखे होंगे उनके वेबसाइट पे। तो मैंने ही ये कहा था कि 528 मार्क्स मिला और कटअप 528 गया, लेकिन उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस पर इन्होंने बहुत एक लंबा चौड़ा नोटिस दिया है। तो इस नोटिस को हम स्क्रीन पर लगाते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा। नहीं तो थोड़ा सा आप आधा अधूरा समझेंगे तो अच्छा नहीं रहता है। पूरी बात आप समझिए, हम पूरा स्क्रीन पर लगा देंगे और इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि बीपीएससी ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो क्या कहा है, हमने अपने वीडियो में क्या सवाल उठाया था। लेकिन अब तो आप इतना तो मानेंगे ना कि हाँ, बीपीएससी मेरे वीडियो को बहुत गौर से देखता है और बहुत गौर से सुनता भी है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि जब मुझे पहले नोटिस मिला था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया था वीडियो का, और मुझे भी नहीं पता था कि मैंने किस वीडियो में क्या बोला। उन्होंने कहा था कि आपने इस वीडियो में ये बात बोला है। तो चलिए हम बिना किसी देर किए इस पर हम बात करते हैं। आइए देखिए, लिखा हुआ है नोटिस। तो हम इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हम लगा देंगे स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। और इसका हम एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का इसको हम पोस्टमार्टम करते हैं और फिर हम कुछ सवाल खड़े करते हैं इस पर, ठीक है। तो जिस सवाल का जवाब इनके पास होता है उस सवाल का तो ये जवाब एक दो दिन में ही दे दिया कि इन पता होना चाहिए था कि उम्र के आधार पे, निबंध के मार्क्स के आधार पे दिया जाता है, तो इन्होंने दे दिया। लेकिन बाकी सवाल का जवाब कौन देगा? बाकी जो मेरे सवाल हैं कॉपी रीइवैल्यूएशन को लेकर के मेरे मार्क्स घटाए गए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपका रैंक 1, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं मुझे अपना मार्कशीट दिखाने के लिए, मैं अपना मार्कशीट दोस्त दिखाऊंगा और रैंक 1 के साथ दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है कि मैं रैंक 1 के साथ अपना मार्कशीट आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि उससे पहले कोई ना कोई नोटिस आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा कागज मेरे हाथ में आया तो मुझे लगता है उससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रैंक 1 पे विवाद है, आपके रैंक 2 पे विवाद है, आपके रैंक 3 पे विवाद है, आपके रैंक 5 जो विद्यार्थी उसको कुछ नहीं आता है, वो एकदम माफी चाहते, गोबर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहते, उसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता रैंक 5 को। रैंक 9 पे विवाद है, आपके टॉप 10 में से इतने सारे विद्यार्थी पर विवाद है। तो उस पर आपका क्या कहना, आप उस पर आप कब रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं तो कह रहा गारंटी के साथ, मुझे जो मार्क्स मिला है 400 प्लस मार्क्स आया है, बट मैं उस मार्क्स से कहीं भी सहमत नहीं हूँ, किसी भी पेपर में नहीं, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर। तो मैं कहा कि टॉपर के साथ में मैं आप कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं इस नोटिस को, हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ आदतन सनसनीखेज, वाह आदतन, आप क्या हैं, मूक दर्शक? नहीं, हम लोग आदतन सनसनीखेज कर रहे हैं तो आप मूक दर्शक हैं। इतने सारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, तो आप मूक दर्शक हैं। तो आदतन सनसनीखेज लेकिन झूठे दावे करने वाले तत्व, तो झूठे दावे करने वाले तत्व आपको लिखना चाहिए था ना कि ये दावा झूठा है। एमडी और डीडी का जो कैटेगरी का प्रॉब्लम था, आज तक क्या जवाब है उस पर आपका? आपने कितने सारे विद्यार्थी का मेडिकल नहीं कराया है, यहां तक अपने दृष्टिबाधित उम्मीदवार का मेडिकल नहीं कराया है, उस पर क्या जवाब है आपका? कॉपी रीइवैल्यूएशन आपने क्यों नहीं दिया? मॉडरेशन पर आपका क्या स्टैंड है, उस पर जवाब कौन देगा? मूक दर्शक बन के बैठ रहे हैं, जवाब मिल जाएगा क्या? और बोले ना कि मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ। और जो आरटीआई में सवाल पूछा जाता है उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? मैंने जो ईओ का आवेदन दिया है, पूछते हैं ईओ अधिकारी को भी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, बोलेंगे भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर बीपीएससी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप रिमाइंडर भेजिए, उसको छापा मारिए बीपीएससी के ऑफिस पे। जवाब मांगते ही ईओ के अधिकारी से, काफी टाइम हो गया दिया एप्लीकेशन, तो काहे ना पीओ से हम पूछे थे कुछ दिन पहले, बोला थोड़ा सा और आप हमको टाइम दे दीजिए, तो काहे ना पीओ को रिस्पॉन्ड करते हैं? मैंने जो आपको इतना लेटर दिया है, मैंने जितना आवेदन दिया है, तो काहे ना आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। तो क्या लेके झूठे दावे, तो लिखिए नोटिस निकालिए प्रेस विज्ञप्ति कि नहीं, एमडी की डीडी का कैटेगरी वाला झूठा दावा किया गया है, इतने विद्यार्थी का मेडिकल इतना तारीख को किया गया, ये झूठा दावा है, यह मार्क्स नहीं कटा है। आपसे कंपनी का नाम पूछा गया था ना, आप कहिए कंपनी का नाम यह है, हमने इसे टेंडर दिया था और इस आधार पर टेंडर दिया था, और कहिए कि नहीं मार्क्स कटिंग एडिटिंग की जो बात चल रही है वो झूठा है। आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए ना कि 70 में धांधली नहीं हुई है।
साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद स्वीकार किए कि धांधली हुआ है। कैसे? आप देखिए, मेरे जो भी दोस्त भाई बहन अभिभावक आप वीडियो देखते हैं, इनके पास जिस सवाल का जवाब था ये 2 दिन में नोटिस इशू कर दिया, लेकिन इसके पास कंपनी का, एडिटिंग का, मार्क्स काटने का, डीडी एमडी मेडिकल का कोई जवाब नहीं है। ये स्वतः स्पष्ट होता है कि धांधली हुई है और व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। और आपने जो नोटिस दिया है ना, इसके नीचे जाके एक बार कमेंट पढ़ लीजिएगा, खुद अपना कमेंट एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। और मैं कहा ना कि आप भी परीक्षा पास करके अधिकारी बने हैं और हम भी उसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे कम नॉलेज लेके नहीं बैठे हैं, आपसे अधिक नॉलेज लेके सोशल मीडिया के युग में यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखिए भाई, कि अभ्यर्थी के प्राप्तांक कट ऑफ के बराबर रहते हुए भी चयन नहीं होने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, दुष्प्रचार नहीं किया जा रहा है। आश्चर्यजनक है कि संबंधित अभ्यर्थी ने इस संबंध में आयोग के समक्ष कोई शिकायत नहीं की है। अरे यार, मतलब छापा कौन था भाई इसी को? हम पहले भी कि शर्म नहीं आता है छापने में, कि कह रहा शिकायत नहीं की। कितना शिकायत किया गया आपके पास? 75 शिकायत तो हम किए हैं। सीएम ऑफिस से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के आपको कितने अभ्यर्थी का शिकायत आपके पास आया है? किसी शिकायत का आप रिस्पॉन्ड करते हैं? आप जवाब देते हैं? मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं और कहते शिकायत नहीं। इतना शिकायत हम अपनी महबूबा से भी नहीं किए थे। ऐसे माफी चाहते, मेरा कोई महबूबा इस तरह का है, लेकिन एक व्यंग के तौर पर हम ये बता रहे हैं आपको, इस लाइन का हम यूज कर रहे हैं। जितना शिकायत आपसे किया गया है, हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी आपसे कम शिकायत किया है। किस शिकायत पर आप रिस्पॉन्ड करते हैं? मेल का जवाब रिप्लाई नहीं आता है, आरटीआई में जवाब नहीं आता है, मिलने जाते गेट पर रिटर्न कर दिया जाता है और कहते शिकायत नहीं किया था। बेशर्मी का भी हद होता है। लेकिन आगे देखिए, आगे लिखा है कि वास्तव में अंतिम परिणाम की घोषणा में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि टाई ब्रेकर नियमों के अनुसार पहले लिखित परीक्षा, तत्पश्चात निबंध के प्राप्तांक तथा उसके बाद भी समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाती है। ठीक, कितना शानदार लिखा हुआ है। और आगे पढ़िए, टाई ब्रेकर के स्पष्ट प्रावधान के बाद किसी को किसी प्रकार की भ्रांति या नासमझ या दुविधा नहीं होनी चाहिए थी। नासमझ, और आप जिस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो क्या वो सवाल आपके लिए नासमझ है या आप नासमझ है? कि एडिटिंग कहाँ हुआ, किस कंपनी का आपने टेंडर दिया था, किस प्रोफेसर से आपने कॉपी चेक कराया था, कितने प्रोफेसर से आपने कॉपी चेक कराया था, मोडेशन किया कि नहीं किया, आपका रूल रेगुलेशन कहता है ना, क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं? तो ये तो स्वतः साबित हो रहा है कि आपने धांधली किया है। अरे भाई, क्या जरूरत है परीक्षा कराने का? आप अपने चहेते विद्यार्थियों को दे दीजिए एडमिट ज्वाइनिंग लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हम अपना समय और संसाधन तो बचा पाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ। आगे तो और मतलब क्या कहा, जब मुझे पढ़ के इतना हंसी लग रहा है ना कि क्या लिखा गया, आप खुद देखिए। फिर भी अगर श्रेणीवार, ठीक है, ऐसे श्रेणीवार का स्पेलिंग गलत है, दीर्घी का होता है श्रेणी में। चलिए, अगर श्रेणीवार किसी अभ्यर्थी को टाई ब्रेकर प्रावधानों के अनुसार परिणाम घोषित नहीं होने की भ्रांति है, ठीक है, शक है, तो वे परीक्षा फल की दूसरी कंडिका, ध्यान सुनिए, परीक्षा फल की दूसरी कंडिका में वर्णित प्रावधान का अवलोकन कर सकते हैं। क्या खूबसूरत लाइन लिखा आपने। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि बीपीएससी रूल रेगुलेशन 1996 का चैप्टर नंबर 8 का दोबारा आप अध्ययन कर लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई भी समस्या या प्रॉब्लम होता है तो जो चेयरमैन है वो 2 मेंबर कमेटी अपॉइंट करेगा, चैप्टर नंबर 1 के रूल 4 और रूल 5 के तहत। तो आप अपने कंडिका को एक बार नहीं पढ़े तो क्या कहा जाए कि जो सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अगर उसे सवाल की ना समझी है तो उसे बीपीएससी रूल रेगुलेशन 1996 एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए था। ठीक है, रेगुलेशन का जो विकल्प है, ऑप्शन है, उसे पढ़ना चाहिए था दोबारा। विद्यार्थी जो आरटीआई के तहत जवाब मांगा है, सहयोग पोर्टल के तहत जवाब मांगा है, उसे एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए था कि एप्लीकेशन में लिखा गया कि धांधली हुई है और व्यापक स्तर पर हुई है, मेरे पास सबूत है। वो सुझाव नहीं दिया गया है कि आपने सुझाव दिया है, सूचना नहीं मांगा है। तो दोबारा से उस एप्लीकेशन को, उस आवेदन को पढ़ना चाहिए था। और जिस कॉपी को छात्र रिवैल्यूएशन करवाने के लिए कहा जा रहा है कि मेरे कॉपी को रिवैल्यूएट कीजिए, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं बीपीएससी को कि मैंने जो रोल नंबर उपलब्ध कराया है, आपको तो लग रहा था पहले कि हवा मुड़ रहा है, ये इसके पास तीनों कॉपी अवेलेबल नहीं होगा, कोई कुछ दे दिया, पकड़ा दिया, हवा मुड़ने लगा है। तो उस कॉपी का एक बार मेरे कॉपी के साथ रिवैल्यूएशन करवाइए ना, क्यों डर रहे हैं? अगर ना समझ है, क्या कहते, समझ नहीं है
तो दोबारा एक बार आंसर को पढ़ा जाए, किसी थर्ड पार्टी से या यूपीएससी को कॉपी मेरा भेजा जाए, और मैंने जो रोल नंबर उपलब्ध कराया उसका भी कॉपी भेजा जाए, और एक बार यूपीएससी के टीचर से कॉपी जांच करवा लिया जाए। यदि मेरे इस अनुमान को अनुरोध पे प्रेस विज्ञप्ति जारी आ गया तो मैंने तो ये भी रिक्वेस्ट किया है कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निगरानी में पूरे ऑडिट ट्रेल दिया जाए कि कब किस कॉपी का स्कैनिंग हुआ, किस प्रोफेसर ने लॉगिन किया, कब वो उसको मार्क्स देके लॉक किया, दोबारा उसे एडिट तो नहीं किया गया, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? किस बात का डर लग रहा है? क्या इतनी समझदारी नहीं है? एप्लीकेशन नहीं पढ़े हैं तो दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा यदि एक तरफ से टूटेगी तो दूसरे तरफ से भी सम्मान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो क्या दूसरी कंडिका में वर्णित प्रावधान का अवलोकन कर सकते हैं? तो आप भी रूल 1996 का अवलोकन कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 का अवलोकन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में दिए गए पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 का अवलोकन आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अभ्यर्थी कृपया ऐसी साजिशपूर्ण, वाह, ये तो कम से कम अलकायदा का एजेंट नहीं बताया, साजिशपूर्ण, खोखले एवं निराधार कुतर्कों से, एक बार इसके नीचे आप जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा कि आप कितने खोखले दावे करते हैं, आप कितने भ्रमित करने वाले इंफॉर्मेशन प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। एडीओ के एग्जाम में सच्चाई पता चल गया था ना कि एक प्रेस विज्ञप्ति कह रहा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण हुआ और दूसरा प्रेस विज्ञप्ति आप ही कह रहा है कि कदाचार हुआ है। किसको माना जाए? अरे भ्रम तो आप फैलाते हैं, सनसनी तो आप फैलाते हैं, गुमराह तो छात्रों को आप करते हैं। आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं हो रहा है कि सामना छात्रों के सवाल का फेस टू फेस सामना करें, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। इसलिए कारण कि भ्रामक सूचना आप फैला। मैंने तो एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि बीपीएससी गुमराह करने और भ्रामक जवाब जानकारी देता है और मेरिट का स्थान पे भाग्य लक्ष्मी को प्राथमिकता देता है। तो देखिए, कुतर्कों से सावधान रहें और केवल आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर ध्यान दें। तो अभ्यर्थी की बात करते, हम क्या हैं? क्या हम 70 का अभ्यर्थी नहीं हैं? क्या हम 71 का अभ्यर्थी नहीं हैं? तो हम सही सूचना के लिए कहां जाएं? किस वेबसाइट पे जाएं? सही सूचना तो आप खुद नहीं दे रहे हैं। 71 का जो मेरा एफिडेविट है, मेरे सेंटर पे क्या हुआ है, आज तक आप जवाब दिए हैं? उसका तो मैंने शपथ पत्र में शिकायत किया था। आपने लिखा है कि कोई आयोग के समक्ष कोई शिकायत नहीं की है, मेरा एफिडेविट में शिकायत है। तो इस प्रेस विज्ञप्ति से आप जो भी मेरे भाई बहन अभिभावक आप समझ चुके हैं, आप जानते हैं कि धांधली हुई है। अब किस दिशा में कैसे इसको टैकल करना है, हैंडल करना है, सच्चाई को बाहर लाना है, वो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, प्लान बना रहा हूं। हो सकता है अनशन पे भी बैठना पड़े यदि जवाब वहां से नहीं मिलता है तो आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग दें, साथ दें, और इस सच्चाई को तो हम बाहर ला के रहेंगे कि गड़बड़ी धांधली हुई। मुझे सेलेक्टेड लोग भी फोन करते, भाई ऐसे थोड़ी है, उनको जैसे बहुत सारे सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनको बहुत नीचे का रैंक आ गया है, वो भी कहता भैया आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं यार, आप मेहनत तो सच में बहुत किया, आपके बोलने के स्टाइल से, आपके शब्द के चयन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि नहीं आपने मेहनत बहुत किया है। और मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि मेरे मार्क्स काटे गए हैं। अगर नहीं तो मैंने जो रोल नंबर का कॉपी उपलब्ध कराया है, जिस कॉपी को मैंने सोशल मीडिया में अपने चैनल पर दिखाया है, किसी थर्ड पार्टी से और उस कॉपी को जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? किस बात का डर है? क्यों डर गए मेरे कॉपी को रेवोल्यूशन कराने से? मैं दोबारा कह रहा हूँ, जितना पैसा लेगा मैं पैसा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवालों का जवाब मिलेगा। इंतजार है कि मेडिकल वाला सवाल, रेवोल्यूशन वाला सवाल और बहुत सारे सवाल हैं। आप जानते हैं कि कैसे मार्क्सिंग किया गया है, किस कंपनी को टेंडर दिया गया है, कहाँ पे लॉगिन किया गया, कब लॉग आउट किया गया है, कब ना मार्क्स को एडिट किया गया, किन प्रोफेसर से कॉपी चेक कराया गया, मोटेशन किया गया कि नहीं किया गया है, कराया गया तो किन से कराया गया है, हेड एग्जामिनर कौन था, चीफ एग्जामिनर कौन था, एग्जामिनर कौन था। इस सवाल का जवाब दीजिए ना भाई। ऐसे ही निकाले डेली प्रेस विज्ञप्ति एक कि मेरे ये चीफ एग्जामिनर थे। और मैंने तो पूछा भी था, गुजरात से प्रोफेसर मंगाया गया था क्या? तो क्यों नहीं आज तक उसमें सफाई आया है कि नहीं गुजरात से नहीं मंगाया गया था, बिहार के ही थे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी सारी भावनाओं को समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।